वो अपने जड़ों से जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। जिसने मेहनत की है अपने किसी चीज़ के लिए, अपने उठाया ज़मीन से, जो नहीं अंदर ही आता है उनके अंदर भी, वो दूसरी तरह का अहंकार होता है। जैसे अब मान लो कहीं कोई जॉब कर रहा है और वो अच्छे पद पे है ना? तो वो दूसरे लोगों को छोटा समझने लगता है। कि यदि आप में अहंकार नहीं होगा तो आप उसको कभी डाँटोगे तो कभी प्यार भी करोगे, है ना? कभी बैठ के समझाओगे भी, तो उसके अंदर उसको, वो भी आपसे खुश रहेगा और आप भी उसके साथ जुड़े रहोगे। एक संसार है, इसमें हम लोग जो है कुछ किराए के मेहमान हैं। तो किराए के मेहमान रहेंगे, फिर इसमें अहंकार किस चीज़ का, कि मुझे, मेरे पास इतनी धन दौलत है, मेरे पास इतना वो है। प्रभु श्री राम से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, और वो बातें जो हैं वो, जो मैंने आपसे पहले वादा भी किया है और आपसे कहा भी था कि मैं इस पर एक वार्ता करूँगा, चर्चा करूँगा। तो उस संदर्भ में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारा जो टॉपिक था अहंकार के ऊपर, जो अधूरा था, और 3-4 दिन पहले मैंने इस बात के बारे में चर्चा की थी आपसे, और लेकिन मैं लाइव नहीं बैठ सका और ना ही मैं कोई वीडियो बना सका। तो आज मैं आपके सामने अहंकार को लेकर कुछ बातें रखना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति जो इस समाज का हिस्सा है, और समाज में भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे समाज में हम कहें तो समूह को भी हम, जहाँ व्यक्ति रहते हैं आपस में, उस समूह को भी समाज कहा जाता है, और संगठन को भी समाज कहा जाता है। यदि हम किसी संगठन से जुड़े हैं तो वो सामाजिक संगठन भी हो सकता है, धार्मिक संगठन भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो वो समाज के रूप में ही हम उसको देखते हैं। तो समाज के संदर्भ में यदि हम बात करें तो एक व्यापक समाज कह सकते हैं, जिसके अंदर सभी चीज़ें समाज में अलग अलग रूप से भी हो सकती हैं और एक साथ भी हो सकती हैं। यदि हम एक साथ कहीं पर रहते हैं, वो पूरे जहाँ पर संगठित हैं, उसको सबको समाज कहा जाता है। उस समाज में हम लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, और उसके साथ साथ आचरण जो है हमारा, वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसा अगला व्यक्ति चाहता है और आप भी चाहते हो। मतलब जैसे वो चाहता है ना, आपको भी ऐसा ही बनना पड़ता है, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। परंतु कई बार क्या होता है कि अहंकारवश, अहंकार आता कहाँ से है वो भी आपको बताऊंगा मैं। अहंकारवश व्यक्ति जहाँ पर वह रहता है, वो कुछ वो वह ऐसे परिवार में फंस जाता है जहाँ पर लोग उससे कटना शुरू कर देते हैं, यानी कि उससे दूर होना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है, ये अहंकार जो है वो एक ऐसा दुश्मन है मानव का। मतलब मैं कहता हूँ उस अहंकार में अपना तो नुकसान करता ही वो, साथ में दूसरे का भी करता है। क्योंकि अहंकार स्वरूप जो व्यक्ति होगा, वो जैसे रावण का अहंकार था ना, तो उसने अपना तो नुकसान किया ही है, साथ में पूरे वंश का नुकसान किया आपने। तो इसलिए कहते हैं कि अहंकार में व्यक्ति जो है वो अपना विनाश तो करता ही, साथ में आसपास के समाज का भी विनाश करता है। तो अभी हम लोग जहाँ भी रहते हैं और जिस परिवेश में भी रहते हैं, हमारे साथ समाज में और भी लोग रहते हैं, तो सबसे पहले तो हमने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम, क्या हमारे अंदर अहंकार है। अपना आकलन करना इतना आसान नहीं होता है। आप दूसरे को तो कह सकते हो कि हाँ वो अहंकारी है, इसलिए मैं उससे दूर रहता हूँ, उसके बात नहीं करता हूँ। लेकिन उस अहंकार में आप ये देखो कि कहीं आप में अहंकार तो नहीं है। अभी मैं आता हूँ कि हमारी जो, वो तो हमारी जो रामायण की बातें हैं, महाभारत की, वो तो छोड़ो आप। अभी हम जो अपने सांसारिक जीवन की बात करते हैं, जो अभी आज के जीवन में हमारे जो समस्या हैं उनको लेकर बात करते हैं। यदि मैं कहता हूँ कि कोई व्यक्ति अहंकारी है, आपको लगता है, तो आप क्या करोगे उसके साथ में? दूर हो जाओगे उससे किसी भी तरीके से, चाहेंगे कि आप उससे बात ना करें या उससे व्यवहार में ना आए उसके। तो उस कंडीशन में जैसा यदि आप होंगे तो आपसे भी लोग दूर रहेंगे। तो उसमें सबसे पहले तो पहचान यही है कि आप ये देखो कि कहीं आपसे लोग दूर तो नहीं हो रहे हैं, है ना? तो खाली ये नहीं कि अहंकार की वजह से दूर होते हैं, कोई और कारण भी हो सकता है, लेकिन आप उसमें अहंकार को एक भूमिका को देखो कि मेरे अंदर कहीं वो अहंकार वाली भावना तो नहीं है। जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो बात करते करते आपके वर्ड जो हैं उसको आप
उसकी आप समीक्षा करो खुद अपने मन से, अंतर मन से, कि जो आप वर्ड बोल रहे हो, जो आप शब्द बोल रहे हो, तो उसमें क्या चीज़ झलकती है। किसी भी एक शब्द को पकड़ लो या पूरे दिन की दिनचर्या को पकड़ लो आप, और यदि आप किसी से मिल के आ रहे हो, बात करके आ रहे हो, तो उसके अंदर आप उसकी समीक्षा करो अपने इस वर्डों की, आपने वहाँ पर क्या बोला है। अब उसके अंदर जब आप उसके आँख बंद करके अपने अंतर्मन से पूछोगे ना कि आपने वहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं बोला है जो अहंकारवश हो, बोल दिया हो आपने, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बोल तो देते हैं वो, तो ज़रूरी नहीं हो कि अहंकार में ही बोलें, लेकिन अहंकारी व्यक्ति वो होता है जो बार-बार उन्हीं वर्ड को बोलकर या उसी तरह की प्रतिक्रिया देकर दूसरों के सामने अपने अहंकार को दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है ना वो अपने आप को भी पकड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं पकड़ सकते हैं। तो अहंकार में क्या होगा कि आप दूसरे को नीचा दिखाओगे हमेशा, और दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में आप खुद नीचे गिर जाओगे, क्योंकि क्या होगा कि जब आप नीचा दिखाओगे ना तो अगला व्यक्ति आपका सम्मान तो करेगा नहीं, लेकिन यह है कि आपके पद प्रतिष्ठा को हो सकता है वो ग्रहण कर ले कि हाँ चलो ठीक है उन्होंने बोला है, लेकिन वो आपका सम्मान नहीं करेगा कभी भी ज़िंदगी में, इतना ध्यान रखना। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि अहंकारवश आप किसी को किसी भी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया ना दें, और यदि आपको कहीं भी लगता है कि मेरे अंदर कोई त्रुटि है, कोई भी, चाहे मैं कहता क्रोधित हो रहे हो, अहंकारी हो रहे हो, या कोई भी ईर्ष्यावश कुछ बहुत बात बोल दी हो, तो वो सब चीज़ों की समीक्षा खुद करें आप, कि मेरे आज के वक्तव्य में या मैं जिससे मुलाकात करके आया हूँ उसमें कहीं इन चीज़ों का कहीं वश तो नहीं उनके अंदर, मैं उसके बस में तो नहीं हो गया उन चीज़ों के। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अहंकार आता किससे है, अब मैंने पहले आपसे बोला था कि इस पर चर्चा भी करेंगे। अहंकार आता है कि आप, जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है ना जी, उसके अंदर अहंकार बहुत, मतलब है कि उसको अहंकार आता तो होगा, लेकिन एकदम से नहीं आता है, क्योंकि वो अपने जड़ों से, मूल जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। जिसने मेहनत की है, उठाया ज़मीन से जो, तो उसके अंदर अहंकार तब आता है जब उसने उस चीज़ को भूल चुका हो, अपने जड़ों को भूल चुका हो वो, तो वो अहंकारी बन जाता है। तो अहंकार का कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है। क्या आदमी के पास खूब पैसा आया है और उसने जो है ना अपने सब लोगों को छोटा महसूस करना शुरू कर दिया कि वो छोटा है, मैं बड़ा हूँ, तो वो एक अहंकार अलग चीज़ हो जाती है कि वो पैसों की वजह से आता है। और कुछ प्रतिष्ठा इतनी पा लेते हैं अपने अपने जो है ज़िंदगी में, कि वो सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और एक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, और वहां पर जाने के बाद वो जो उनके साथ चल रहे थे उनको छोटा समझने लगते हैं। तो ये भी एक अहंकार की भावना है। उसमें क्या होता है कि उससे वो फिर उस तरह की बातें नहीं करते जैसे पहले करते थे। तो ये भी एक अहंकार की निशानी है। तो इसमें समीक्षा भी आपको करनी है ना? तो अभी, अब मैं कहूँ कि मिडिल फैमिली होती है, जो मध्यम फैमिली होती है, तो अहंकार क्या उनके नहीं अंदर ही आता आता है, उनके अंदर भी वो दूसरी तरह का अहंकार होता है। जैसे अब मान लो कहीं कोई जॉब कर रहा है और वो अच्छे पद पे है ना, तो वो दूसरे लोगों को छोटा समझने लगता है कि जी मैं तो उस पद पे हूँ, फलाने पे जो भी अच्छा पद है, तो वो छोटे लोगों को छोटा समझने लगता है, वो जो से नीचे लोग हैं, तो वहाँ वो से भी अहंकार ही कहते हैं, है ना? हाँ, अपना काम के प्रति आप सजग रहो। बिल्कुल, आप, मैं तो ये कहता हूँ कि काम के लिए आप सजग रहो और अपने काम को ईमानदारी से करो और उससे ईमानदारी से कराओ। ये नहीं, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ मैं, आप उसे डाँटोगे, फटकारोगे, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अहंकार कहाँ झलकता है, जब उसको एक तरफ़ा ही आप उसको ट्रीट कर रहे हो। यदि आप में अहंकार नहीं होगा तो आप उसको कभी डाँटोगे तो कभी प्यार भी करोगे, है ना? कभी बैठ के समझाओगे भी, तो उसके अंदर उसको, वो भी आपसे खुश रहेगा और आप भी उसके साथ जुड़े रहोगे। लेकिन यदि आपने एक तरफ़ा ही कोई कार्य करना शुरू कर दिया है उसके एवज़ में, उसके मतलब उसके खिलाफ है या उसके अगेंस्ट है, तो वो आपके अहंकार की श्रेणी में आ सकता है, उसकी भी आप समीक्षा करने की आपको ज़रूरत है। तो ये आजकल की दिनचर्या के हिसाब से मैंने अहंकार की परिभाषा बताई है। और बाकी अहंकार जो ऐसी चीज़ है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अहंकार में व्यक्ति अपने आप का विनाश तो करता ही है, साथ में दूसरों का भी करता है। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कितने दिन तक रखेगा अपना अहंकार? आज यदि उसके अंदर कोई घमंड आ गया है किसी चीज़ का, तो कितने दिन तक रखेगा? क्योंकि एक ना एक दिन तो जो है उसका वो घमंड तो चूर होना ही है। देखो बड़े-बड़े चले गए, सिकंदर चले गए, सबके अहंकार रखे रह गए, कुछ भी नहीं हुआ है ना? और वैसे भी जो है हम तो एक आध्यात्मिक रूप से भी कहते हैं इस बात को कि सब कुछ यहीं रखा रह जाना है, कोई साथ किसी के जाना नहीं है। किसी ने कितने भी करोड़ कोठियाँ बना रखी हों, सब धरती पे रह जाएँगी यहीं पे ही। और ये एक संसार है, इसमें हम लोग जो है
कुछ किराए के मेहमान हैं, है ना? और किराए के मेहमान रहेंगे, फिर इसमें अहंकार किस चीज़ का कि मुझे मेरे पास इतनी धन दौलत है, मेरे पास इतना वो है, साजो सामान है, साधन है। उसके बाद भी यदि व्यक्ति ये समझता है कि मैं उसको साथ लेके जाऊंगा, तो ऐसा तो कदापि भी नहीं है। और वैसे भी जीवन है वो एक छोटा सा है, 4 दिन का कह सकते हैं, जैसे कहावत है 4 दिन की का जीवन होता है, तो 4 दिन का ही है। यदि आप लगाओगे तो इतनी बड़ी सृष्टि है, इतना युगों से युग चलता आ रहा है, और उसके बाद हम एक चींटी के बराबर जीवन लेकर आते हैं। सिर्फ जो एक छोटा सा जीवन होता है हमारा, जो 70-80 साल है, 100 साल तक का भी होता है, तो वो भी एक बराबर, एक दाने के बराबर होता है। तो उसमें भी आदमी अहंकार करेगा तो फिर वो, उसको खुद सोचने की ज़रूरत है, उसे खुद समीक्षा करने की ज़रूरत है कि वो अहंकार किस बात का पाल रहा है। जीवन है, ज़िंदगी दी है, ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है, तो हमें हमें समझने की शक्ति भी हमारे अंदर दी है। तो उस समझने की शक्ति का उपयोग करके हमें इस बात का आकलन करना है कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका जिसका हम अहंकार करें, ऐसे, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो अमरत्व है, जो हम हमारे साथ ही जाने वाली है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और बाकी अहंकार के अलावा भी मैंने पहले भी आपसे एक टॉपिक पे बात करी, क्रोध के बारे में करी थी। तो वो क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लालच, जो मतलब दुनिया भर की ऐसी चीज़ें, कई चीज़ें जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, बाद में भी करेंगे। तो वो भी सब इंसान की एक कमजोरी है, हमें उसका भी ध्यान रखना है, और अहंकार को विशेष रूप से अपने अंदर समाहित नहीं होने देना है। हमने यदि समाज को साथ लेकर चलना है, समाज को अपने साथ बैठाना है, उनसे अपने जैसा मतलब व्यवहार करना, जैसा आपको आप चाहते हो ना कि समाज मेरे साथ ऐसा रहे, तो आपको भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि मैं लोगों से अहंकार करके रहूँगा, तो लोग आपसे भी ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे भी बड़े होंगे, वो भी अहंकारी होंगे। तो इसलिए अहंकार की भावना को त्याग कर, और अपने अंदर इस चीज़ का आकलन ज़रूर करें, विश्लेषण ज़रूर करें कि आप में अहंकार है या नहीं है ना? तो इस चीज़ का विश्लेषण करके आप अपनी अहंकार की भावना का परित्याग कर सकते हैं हमेशा के लिए। धन्यवाद।